दोस्तों, मिडिल ईस्ट की वॉर रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कल एक भी रिपोर्ट आपके पास तक नहीं पहुँचा पाया। इसका रीज़न आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, मैसेज किए। आपको फ़िक्र होने लगती है अगर एक दिन भी आपके पास कोई रिपोर्ट ना आए। आप लोगों को मैं अपनी फैमिली का हिस्सा मानता हूँ, इसलिए आपको रीज़न बताना ज़रूरी है। एक्चुअली कल हमारे फूफा का अचानक से इंतकाल हो गया था, तो इंतकाल में जाना पड़ा। और दोस्तों, ये जो इंतकाल हुआ है, सच में यार इसने हिला कर रख दिया। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक पल में इंसान को कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। माशाल्लाह हमारे जो फूफा थे, लंबे चौड़े थे, 6 फीट से ज़्यादा उनकी हाइट थी, हेल्थ भी काफ़ी अच्छी थी, हाफिज़ थे, कारी थे, रमज़ान के महीने में कुरान सुनाते थे। इस बार भी कुरान सुना रहे थे। अचानक से हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, न जाने क्या हुआ ऐसा कि अचानक से हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। हट्टे कट्टे, जवान, तंदुरुस्त, लंबे चौड़े, हाफिज़ो कारी, एक पल में दुनिया को छोड़कर चले गए। तो यही रीज़न था जिस वजह से कल मैं आपके सामने कोई भी रिपोर्ट नहीं दे पाया। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे दोस्तों। अच्छा खासा इंसान कब चला जाए कुछ नहीं पता, इसलिए हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करके रहें, हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। दुनिया की सबसे बड़ी इबादत जो है ना, वो हुस्न सलूक है। दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, दूसरों के साथ अच्छी तरह से खुश मिजाजी के साथ रहना, ये सबसे बड़ी इबादत है। आपने देखा होगा मरने के बाद लोग ऐसे इंसान को बहुत याद करते हैं जिसका हुस्न सलूक अच्छा होता है। बहुत छोटी सी जिंदगी है, एक पल का, एक सांस का हमें नहीं पता, इसलिए हम भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। फिलहाल रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात मैं रूस, चीन और नाटो की कर लेता हूं, उसके बाद गाजा की तरफ वापस आऊंगा, क्योंकि यह खबर भी अपने आप में काफी बड़ी है। सबसे पहले बता दूं आपको कि रूस के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। 95% रूस के अंदर वोटिंग हुई थी, 87% वोट व्लादिमीर पुतिन को मिले हैं। व्लादिमीर पुतिन लगातार रूस के राष्ट्रपति बनते चले आए हैं पिछले 24 साल से। व्लादिमीर पुतिन को रूस के अंदर हरा पाना किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि अब इनको हटाना मुश्किल है। फिलहाल व्लादिमीर पुतिन के जीतने से अमेरिका और नाटो की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। इस खबर से जुड़े हुए अपडेट भी मैं आप लोगों को लगातार देता आ रहा हूं। यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, अमेरिका खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है। साथ ही साथ नाटो ने भी ऐलान कर दिया है कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल करेंगे और पूरा नाटो यूक्रेन का साथ देते हुए रूस के ऊपर हमला करेगा। व्लादिमीर पुतिन बहुत दिनों से धमकाते चले आए हैं कि अगर नाटो हमारे ऊपर हमला करता है तो फिर हमारे निशाने पर सिर्फ यूक्रेन नहीं होगा, बल्कि नाटो के सभी देश आ जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन ने कल चुनाव जीतने के बाद जो भाषण दिया है, उसमें उन्होंने एक बार फिर से यही बात दोहराई है कि अगर नाटो हमारे ऊपर हमला करता है तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। यूक्रेन का साथ देते हुए अमेरिका और नाटो अगर हमारे ऊपर हमला करेगा तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। यह बात इसलिए कही है क्योंकि उधर चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने भी रूस का साथ देते हुए कहा है कि अगर नाटो और अमेरिका यूक्रेन की खातिर रूस के ऊपर हमला करते हैं तो फिर हम भी कहीं पर भी हमला करने के लिए तैयार हैं। चीन भी फिर अपनी सेना के साथ कहीं पर भी हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। यानी सीधे तौर पर आप ये बात मान सकते हैं कि अगर रूस के ऊपर हमला होता है तो चीन, रूस और ईरान जैसे देश मिलकर सामने वाले देशों से जंग शुरू कर देंगे, क्योंकि इस वक्त चीन, रूस और ईरान की जो सेनाएं हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास भी कर रही हैं। आपको खबर दे चुका हूं। दुनिया की ये तीनों बड़ी शक्तियां इस वक्त एक हो चुकी हैं। तो अगर नाटो कुछ पंगा करता है रूस के साथ तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। उधर हूतीज ने भी ऐलान कर दिया है कि हम यूरोप को कमजोर करने के लिए चीन और रूस का सहयोग करेंगे, चीन और रूस के साथ मिलकर कोऑपरेट करेंगे। यानी अगर लड़ाई होती है तो चीन और रूस की सेनाएं जो हैं वो जमीनी स्तर पर, हवाई स्तर पर लड़ेंगी। उधर चीन और रूस का सहयोग करते हुए, उनकी मदद करते हुए हूतीज लाल सागर में यूरोप को कमजोर करने का काम करेंगे। तो ये तिकड़ी और ये चौकड़ी सब मिल रही है ईरान, रूस, चीन और यमन जैसे देशों की। और वाकई में ये चौकड़ी जो है ना,
ये अमेरिका और यूरोपीय देशों के नाक में दम करने वाली है। आइए गाजा की तरफ वापस आते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अभी कुछ देर पहले अल शिफा हॉस्पिटल पर एक बार फिर से हमले किए हैं। सहरी का वक्त था, बहुत सारे मरीज अल शिफा हॉस्पिटल में थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने घरों को छोड़कर वहां पर पनाह लिए हुए हैं। इजरायली सेना ने वहां पर ऊपरी मंजिल पर एक बार फिर से बमबारी की, गोलीबारी की। बहुत सारे लोग उसमें घायल हैं, कई सारे लोगों की मौत की खबर भी आई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस हमले के बाद अपने आप को बचाने के लिए फौरन स्टेटमेंट जारी कर दिया कि वहां पर कुछ आतंकवादी थे, उन्होंने हमारी सेना के ऊपर हमला किया, गोलीबारी की, जिसके जवाब में हमने भी अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दिया। जबकि वो वक्त सहरी का वक्त था, लोग थोड़ा सा खाने पीने का कुछ इंतजाम कर रहे थे। वहां पर इजरायली सेना ने अंधेरे में अल शिफा हॉस्पिटल की ऊपरी बिल्डिंग पर हमला किया है। अल शिफा हॉस्पिटल आपको याद होगा, जिसको बहुत दिनों तक इजरायली सेना ने अपने कब्जे में कर रखा था। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमास ने भी इस पर स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, इजराइल ने वहां पर हमला किया, ये सरासर नरसंहार है। आम लोगों को निशाना बनाया, बच्चे भी वहां पर मौजूद थे, महिलाएं भी थीं, लेकिन इजरायली सेना लगातार नरसंहार किए जा रही है। दोस्तों, इजरायली सैनिक खुले इस्लाम के दुश्मन है। इसका एक सबूत और आपको दिखाता हूं। एक इजरायली सैनिक मस्जिद में घुसता है, अपने दोनों हाथों में मस्जिद में रखे हुए कुरान को उठाता है और ऐसे करके तेजी के साथ नीचे जमीन पर फेंकता है। जमीन पर फेंकते हुए स्लो मोशन में वो वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा। और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद बेशर्मी देखिए और इनकी हिम्मत देखिए कि अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पोस्ट भी कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि कुरान का भी अगर मैं अपमान कर दूंगा तो दुनिया भर के जो 57 इस्लामिक देश हैं उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, कोई कुछ भी मेरा नहीं उखाड़ पाएगा। इसलिए इसने कुरान को दोनों हाथों में लेकर जमीन पर फेंका। इसको अगर थोड़ा सा भी डर होता, अल्लाह का तो डर है ही नहीं दिलों में, अगर इस्लामिक देशों का भी थोड़ा सा डर होता तो ये ऐसी हरकत कभी नहीं करता। अगर करता भी तो उसको पोस्ट नहीं करता। लेकिन उनको पता है कि सारे हुक्मरान तो हमारे कब्जे में हैं। जब हुक्मरानों की बात चली है तो एक और खबर आपको बता दूं, जॉर्डन लगातार इजराइल पर हो रहे हमलों को नाकाम कर रहा है। इराक की तरफ से जो भी हमला इजराइल के ऊपर किया जाता है, जॉर्डन उसको बीच में ख़त्म कर देता है। कल भी इराक की तरफ से 2 मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गईं, लेकिन जॉर्डन की सेना ने बीच में ही उनको ख़त्म कर दिया। एक बार फिर से जॉर्डन ने इजराइल को बचा लिया। तो ये देश क्या ही आवाज़ उठाएंगे। इनके सामने कुरान का अपमान हो, मस्जिदों को शहीद किया जाए, इनकी औकात कुछ नहीं है कि ये इजराइल के सैनिकों को कुछ कह सकें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।